तो हेलो दोस्तों, आज मैं लॉजिक गेट्स का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा नैंड गेट और नॉट गेट। नॉर गेट और नैंड गेट जो है ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। जिसे व्हाट इज यूनिवर्सल में से जो भी लॉजिक होता है, इससे हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे डिजिटल लॉजिक में सर्किट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूनिवर्सल लॉजिक कहते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट इज ए टाइप ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट इज ए टाइप ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल मीन्स मैं पहले डिफाइन कर दिया कि यूनिवर्सल मीन्स कोई भी सर्किट है उसको हम क्या करते हैं, नैंड गेट से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ एनी इनपुट, अगर कोई भी इनपुट अगर लॉ है, एनी इनपुट आर लॉ विल बी हाई, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड अदर वर्ड में अगर ऑल इनपुट अगर हाई है तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। तो एंड व्हाट इज नैंड लॉजिक? नैंड लॉजिक क्या कहता है? इफ़ एनी इनपुट आर लो, अगर कोई भी इनपुट मेरा लो है तो आउटपुट मेरा हाई हो जाएगा। अगर दूसरे शब्द में अगर इसको कहें, अगर मेरा जो ऑल इनपुट अगर मेरा हाई हो जाता तो आउटपुट मेरा लो हो जाएगा। इसका सिंबल देख लेते हैं। तो इसका सिंबल होता है एंड, और इसके ऊपर एक नॉट गेट लगा देते, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नैंड गेट। मान लेते कि ए और बी दो इनपुट दिए हैं, तो ए डॉट एंड में क्या होता था कि ए डॉट बी होता था। जब इस पर नॉट गेट लगाते तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। और दूसरा अगर देख लेते हैं, इसका अल्टरनेट सिंबल क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे मैं इसको डॉट से ऐसे सर्कल बना देते हैं, तो ये भी जो रिप्रेजेंटेशन होता है नैंड गेट का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी का बार। और तीसरा जो होता है इसका, अगर मान लेते हैं एक लॉ होता है जिसे हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जैसे ए डॉट बी के बार है, जब इसको ओपन करते हैं तो ये इसके ऊपर बार और डॉट के जगह प्लस हो जाता है और बी के ऊपर सेपरेट सेपरेट बार लग जाता है। और दूसरा लॉ होता है ए प्लस बी का होल बार, जब इसको तोड़ते कि ए के बार और प्लस के जगह डॉट हो जाता है और बी के ऊपर बार लग जाता है। ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का होल बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का बार प्लस का बी का बार भी लिख सकते हैं। तो इसको हम अदर जो है सर्किट सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं और गेट ले लेता हूँ और यहाँ पे बबल लगा देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जाएगा तो ए का नोट का बार हो जाएगा, और यहाँ से मैं बी एज ए इनपुट लूँगा तो क्या आ जाएगा, बी का बार। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए का बार प्लस का बी का बार। तो जो मेरा बबल्ड, इसको हम कहते हैं बबल्ड और गेट। यहाँ से मेरा जो बबल्ड और गेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है नैंड गेट के। और इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। हम यहाँ पे दो इनपुट कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें ए और बी एज ए इनपुट है और वाई मेरा क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ से 0 0 0 1 1 0 और 1 1 एज ए इनपुट है, तो आउटपुट में मेरा क्या आ जाएगा। अगर मान लेते कि ये मेरा एंड गेट है, अगर ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो के साथ लेंगे तो 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 1 0 और 1 डॉट 0 0 और 1 डॉट 1 1 हो जाता है। और मेरा नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट कहता है कि मेरा एंड का उल्टा, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो y इजकल टू ए डॉट बी का होल बार, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो जो जो मेरा 0 है तो उसको 1 कर देंगे, जो 1 है उसको 0 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 1 1 और 0। तो ये मेरा ट्रुथ टेबल हो गया है नैंड गेट का। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इनेबल और डिसेबल की प्रॉपर्टीज। ये मान लेते हैं कि मेरा एज ए इनपुट है और यहाँ पे मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ। ये मेरा क्या है, फ्लोटिंग टर्मिनल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोब या कंट्रोल यस कहते हैं।
तो यहाँ पे जीरो है, तो अगर मान लेते यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो जीरो डॉट जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, लेकिन नॉट लगा हुआ तो जीरो के बदले क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट चेंज कर रहे हैं, 0 से 1 करें तो 1 डॉट जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो बाहर होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो का उल्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब भी इनपुट को मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा कंट्रोल जीरो पे मेरा क्या आ जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी इनपुट को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब यहाँ जीरो लिए तो यहाँ पे 1 पे चेक कर लेते हैं, तो एज ए इनपुट अगर जीरो लेना है तो 1 डॉट जीरो, तो जीरो, जीरो का उल्टा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे इनपुट चेंज किए 1 डॉट 1 क्या आ जाएगा, 1, 1 का उल्टा क्या आ जाएगा, जीरो। उल्टा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बबल्ड लगाया है और बबल्ड का मतलब होता है नॉट गेट। यहाँ पे देखते हैं कि जब भी इनपुट को मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा कंट्रोल 1 पे मेरा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। और मेरा जो तीसरा प्रॉपर्टीज मान लेते हैं इनेबल डिसेबल के बाद, मेरा एक कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिविटी लॉ का चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी का बार इजकल टू बी डॉट ए का बार, मेरा ये दोनों इक्वल होता है। मान लेते इसको हम प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लेते कि ए बी मेरा दो इनपुट है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मान लेते ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 0 डॉट 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, और इसी के ऊपर बार लगा देंगे तो ए डॉट बी का होल बार। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1 1 1 और 0। उसी तरह से बी डॉट ए करते, पहले बी डॉट ए कर लेते हैं, उसके बाद बी और डॉट ए का कम्प्लीमेंट लगा लेंगे। तो बी डॉट ए करेंगे तो क्या आ गया, 0 डॉट 0 0 1 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 1 1, और इसका क्या करेंगे, बार कर लेंगे तो बी डॉट ए का बार, तो ये क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 1 1 1 और 0। तो देखिए कि यहाँ पे मेरा ए डॉट बी का होल बार और बी डॉट ए का होल बार जो मेरा दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ तो ये फॉलो करता है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या एसोसिएटिविटी भी लॉ फॉलो करता है मेरा नैंड गेट। तो यहाँ से लेते हैं कि ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट डॉट सी का होल कम्प्लीमेंट क्या इक्वल टू होता है ए बी डॉट सी का कम्प्लीमेंट का ए डॉट के साथ कर देंगे का होल कम्प्लीमेंट। जब इसको चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से थ्रू टेबल के थ्रू अगर मैं चेक करूँगा तो ये मेरा दोनों इक्वल नहीं आता है। तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मेरा जो नैंड गेट है वो कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिविटी का जो लॉ है वो फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से मैं एक नोट्स लिख देता हूँ कि जो मेरा नैंड गेट है वो मेरा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिविटी को क्या करता है, ये डिस्कार्ड कर देता है, इसको फॉलो नहीं करता है। तो और दूसरा मैं चेक का दूसरा लॉजिक मेरा है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं कि हम पहले डिफाइन कर दिए हैं कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि इस सर्किट से हम कोई भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट भी एक अनदर टाइप का यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। इसका डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो, अगर ऑल द इनपुट्स आर लो तो आउटपुट विल बी हाई। जब मेरा सारा इनपुट अगर लो होगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। इसका एक और मतलब अगर मैं समझाऊंगा तो इसका मतलब होता है और का उल्टा। और का उल्टा मतलब जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये मेरा और है, और इसका मैं क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा। तो उल्टा के लिए क्या करूँगा, नॉट गेट लगा दूंगा। तो यही मेरा क्या होता है, नॉर गेट होता है। तो इसका सिंबल चेक कर लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है।
मैं क्या बोला हूँ कि ये और का उल्टा होता है। और का तो पहले और गेट बना लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, और गेट। ये जो दो इनपुट के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो ए और बी, और इसका उल्टा उल्टा करेंगे तो क्या लिख देंगे कि एंड ए नॉट गेट लगा देंगे तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और जब इसका उल्टा करेंगे तो ए प्लस बी का होल बार। और इसी को जो अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए का बार डॉट, मैं डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़ रहा हूँ तो ए प्लस बी का होल बार है तो ए का बार डॉट बी का बार हो जाएगा। और इसका अल्टरनेट सिंबल क्या हो जाएगा कि मैं इस नॉट गेट को एज ए बबल के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसे मैं ए और बी लिख सकता हूँ। और तीसरा मेरा रिप्रेजेंटेशन अल्टरनेट सिंबल क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब मैं इसको तोड़ा हूँ तो ए का बार डॉट बी का बार में गया है, तो यहाँ पे क्या है, डॉट है। डॉट है, इसका मतलब क्या लगेगा, मेरा एंड लगेगा। तो यहाँ से पहले तो एंड बना लेते हैं और इसमें बबल्ड लगा देते हैं। बबल्ड लगाएंगे तो मेरा ए बार हो जाएगा, और यहाँ से मैं अगर बी लगाऊंगा तो बी बार हो जाएगा, और मेरा जो आउटपुट में आ जाएगा ए का बार डॉट बी का बार। तो मेरा जो बबल्ड एंड है वो मेरा इक्वल होता है या इक्विवेलेंट होता है किसके, नॉर गेट के बराबर होता है। तो यहाँ से देख लेते इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। ट्रूथ टेबल मान लेते दो इनपुट के लिए चेक करें तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो पहले हम और गेट के लिए देख लेते हैं ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। और क्या बोलता है मेरा नॉर गेट बोलता है और का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो y का बार या a प्लस बी का बार। तो यहाँ से उल्टा कर देंगे, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0 और 1 का 0। तो ये मेरा क्या, ये जो मेरा ट्रूथ टेबल है ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन की बात की जाए तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या, y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब इसका एक कंडीशन देख लेते हैं इनेबल और डिसेबल के। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए जो इनपुट लगा देते हैं और यहाँ पे 0 पे चेक कर लेते हैं और 1 पे चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इनपुट चेंज कर रहे हैं 0 प्लस 0 तो 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से जब इनपुट चेंज करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब भी इनपुट को दे रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मेरा कंट्रोल 0 पर क्या हो जाएगा, क्या बोले हैं कि जब भी इनपुट चेंज हो रहा था आउटपुट भी चेंज हो रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे 1 पे चेक कर लेते हैं कि ए इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, 1 का उल्टा 0। और जब 1 देंगे तो 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0। तो इनपुट को चेंज करने से मेरा आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा कि कंट्रोल 1 पे जो है मेरा क्या हो जाएगा, डिसेबल। और यहाँ पे देख लेते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी लॉ का। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी का बार इक्वल टू बी प्लस ए के बार के इक्वल होता है। मान लेते कि यहाँ पे मान लेते ये मेरा नॉर गेट है, दो इनपुट के लिए ए और बी, और जब इसी को चेंज कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट लिख सकते हैं किसके, तो बी और ए के। और एसोसिएटिविटी की बात की जाए तो एसोसिएटिविटी में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार उसके मैं सी के साथ करके उसका हॉल का कम्प्लीमेंट, और इक्वल टू पहले क्या कर लिए कि ए और बी के गए और बी को कम्प्लीमेंट करके सी के साथ इसका कम्प्लीमेंट लिए। अब क्या करते हैं कि पहले बी और सी को ले लेते कम्प्लीमेंट में, उसके बाद करते हैं ए के साथ हॉल कम्प्लीमेंट। जब इसको प्रूव करने के लिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मान लेते कि ए और बी है, इसका नॉट गेट मतलब ए प्लस बी का होल बार। और ये जब दो इनपुट के लिए काम करते हैं ना, तो एक और मैं लगा देता हूँ सी इनपुट के लिए, सी नॉर गेट। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार प्लस सी का होल बार। ये अगर मैं इक्विवेलेंट करना चाहूँ इसके तो क्या होगा,
इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरा नॉर गेट है, यहाँ पे बी और सी एज ए इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी का बार, ये जो एक इनपुट ये हो गया, यहाँ से मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ से नॉर गेट लगा देते हैं, तो यहाँ से बी प्लस सी का बार प्लस ए का होल बार। जब इस दोनों को इक्विवेलेंट करना चाहते हैं तो ये मेरा इक्विवेलेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर गेट जो है कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है लेकिन एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से मैं एक नोट पॉइंट्स लिखा देता हूँ। नोट्स में क्या है, नोट्स में है कि मेरा जो और गेट और एंड गेट है, जो मेरा और एंड गेट है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिविटी लॉ, ये दोनों लॉ फॉलो करता है। बट ये जो नैंड और नॉर गेट है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है लेकिन एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो नहीं करता है। तो थैंक यू। आज मैं जो डिस्कस किया यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, जिसमें दो लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया हूँ, जिसमें एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट।